हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री के सेशन को, जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और आपकी आगामी एसआई परीक्षा हो, चाहे यूपी पेट हो या एलटी ग्रेट हो, सभी परीक्षाओं के लिए जो है ये हिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा है प्रैक्टिस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप जो है इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितना इसमें से पढ़ाया जाएगा वो श्योर आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से हम किसी भी परीक्षा में यदि आप बैठते हैं, चाहे वनडे हो चाहे सिविल सर्विसेज हो, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकरों में से प्रथम कौन थे। जो प्रथम तीर्थकर थे जैन धर्म में, ये आपका सुमतिनाथ थे, ऋषभनाथ थे, शंभवनाथ थे या पद्म प्रभु थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रथम तीर्थकर। प्रथम तीर्थकर मतलब जैन धर्म के संस्थापक। प्रथम तीर्थकर कौन थे? जो जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव जो जैन धर्म के संस्थापक थे, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और ये अयोध्या के राजा थे। इसका मतलब है कि ये किस जगह से आते थे? अयोध्या के राजा थे। हालांकि राज व्यवस्था छोड़ करके इन्होंने क्या किया कि राज व्यवस्था छोड़ करके एक संत के रूप में गृह त्याग दिया था। इसका मतलब है कि खुद सन्यासी बने थे राज व्यवस्था को त्याग करके। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। चलिए और आगे देखिएगा। आगे जो है अगला क्वेश्चन हो जा रहा है कि जो आपके पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। वह जैन धर्म मतलब जैन धर्म के तीर्थकर के रूप में, किस तीर्थकर के रूप में जो है बने थे? 23वां, 24वां, द्वितीय या प्रथम? तो याद रखिएगा, 23वां तीर्थकर के रूप में ये बने थे पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ। और जो 24वां तीर्थकर के रूप में बना था, ये कौन बना था? ये आपका 24वें तीर्थकर के रूप में महावीर स्वामी। ठीक, और यहाँ पर प्रथम तीर्थकर के रूप में जो बने थे वो कौन बने थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव। और ये आदित्यनाथ थे द्वितीय में। ठीक है, तो सब मिलाकर के इसका जो सही आंसर है वो आपका 23वां तीर्थकर कौन थे? अश्वसेन के पुत्र, मतलब काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे, जिनका नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे और इन्होंने ही जो है सर्वप्रथम, यदि देखा जाए तो जैन धर्म में जो कह सकते हैं कि महाव्रतों को लाया था। हालांकि इन्होंने 4 व्रत लाए थे। सत्य लाया था, अहिंसा लाया था, अस्तेय लाया था और अपरिग्रह। मतलब किसी भी व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। इनका 4 व्रत था और इस व्रत में आप देख सकते हैं सत्य है, मतलब हर व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब होता है काफ़ी धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह ये भी जो है पाप का एक कारण है। इसका मतलब दुखी होने का ये कारण है। तो यहाँ से भी आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और ऐसे क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, जो 5वां महाव्रत है वो किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने कौन सा व्रत जोड़ा था? जिसे हम लोग कहते हैं, जो महावीर स्वामी ने जो व्रत जोड़ा था वो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। मतलब जैन धर्म में ब्रह्मचर्य भी एक आवश्यक तथ्य माना जाता है। ये 5वां महाव्रत होता था। अब आते हैं, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन सी महिला तीर्थकर मानी जाती है? जैसे यहाँ पर जैन धर्म 2 भागों में बट गया। जैन धर्म जो है एक श्वेतांबर हो गया और दूसरा दिगंबर हो गया। दिगंबर के अनुसार जो मल्लिका नाथ हैं वो एक पुरुष थे, दिगंबर के अनुसार पुरुष थे। और वहीं श्वेतंबर के अनुसार मल्लिका नाथ क्या है? महिला है। उनका मानना है कि मल्लिका नाथ एक महिला हैं और श्वेतंबर के अनुसार जो एक महिला है और दिगंबर के अनुसार
मल्लिकानाथ क्या थे, एक पुरुष थे। ये हो गया। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, वर्तमान महावीर जो जैन धर्म के तीर्थकर थे, जो महावीर स्वामी थे, जिनका नाम वर्धमान था, तो वर्धमान जो महावीर स्वामी, इनके बचपन का नाम वर्धमान है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम है, बचपन का नाम वर्धमान है। और ये 24वें तीर्थकर एवं वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? वास्तविक संस्थापक। हालांकि संस्थापक ऋषभ देव माने जाते हैं। जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे, लेकिन यदि पूछेगा वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। इसके अलावा ये जो है अंतिम तीर्थकर के साथ साथ ये वास्तविक जो है संस्थापक भी माने जाते हैं और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर भी थे। अंतिम तीर्थकर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर यदि पूछेगा कौन था, तो अंतिम तीर्थकर जो है आपके महावीर स्वामी थे। क्लियर हो गया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन में आपको ऐसे पॉइंट कवर हो जाएंगे जिससे कि आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दे रहा है कि वर्धमान महावीर स्वामी के संबंध में क्या सही नहीं है, मतलब जो महावीर स्वामी थे उनके संबंध में इसमें एक चीज़ें गलत है। इनका उन्हें 24वां या अंतिम तीर्थकर माना जाता है, ये सही है। उनकी माता लिच्छवी की राजा चेतक की बहन थी, ये भी सही है। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था। अरे भाई किया था, यशोधरा इनकी पत्नी थी, इसका मतलब है कि उन्होंने विवाह किया था। ठीक है, उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के निकट पावापुरी के पास जो है क्या किया था, अपना देह मतलब प्राण त्याग दिया था। तो ये भी आपका सही है, मतलब आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह विवाह किए थे, विवाह करने के बाद कुछ दिनों तक वैवाहिक जीवन बिताने के बाद तब जाकर ये क्या करते हैं, प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, तब जाकर इन्हें ज्ञान प्राप्ति होता है, घर से चले जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देह त्याग मतलब प्राण त्याग होता है 527 में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। दे रहा है कि 6ठी शताब्दी में महावीर स्वामी का जन्म निम्न में से किस स्थल पर हुआ था। जो 6ठी शताब्दी में महावीर स्वामी जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, मगध में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या सारनाथ में। ये देखिएगा 6ठी शताब्दी में जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कब हुआ था, ये हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और ये जो सारनाथ है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखिएगा महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व किस स्थान पर हुई थी। ये माना जाता है कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो आपका पाटलिपुत्र के पास जो है पावापुरी है, वहीं पे इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई है। तो यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है कि इनकी मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी और ये जो है कब मरे थे, 468 ईसा पूर्व में मरे थे। अब आते हैं कि जैन धर्म के जो तीर्थकर पार्श्वनाथ थे निम्न स्थानों से संबंधित थे। तो जो पार्श्वनाथ थे इनके बारे में हमने एक बार और रिपीट कर देते हैं। ये पार्श्वनाथ 23वां तीर्थकर थे, 23वां तीर्थकर। पार्श्वनाथ कैसे थे, 23वें तीर्थकर थे। और ये जो है इनका जन्म काशी में हुआ था, क्योंकि ये काशी नरेश के पुत्र थे, मतलब वाराणसी में। और ये इन्होंने जैन धर्म में महाव्रत लाया था, और महाव्रत की संख्या इससे पहले हमने सॉल्यूशन बताया 4 है, जिसे सत्य और अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि उस पवित्र शहर का नाम बताइए जहाँ प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थकर का जन्म हुआ था। प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव।
तो ऋषभ देव का हमने जन्म बताया था। ऋषभ देव का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, तो ये देखिएगा, तो एक ही क्लियर हो जाएगा, चौथा तो अपने आप निकल जाएगा। तो ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था, क्योंकि ये अयोध्या के काफ़ी बड़े जो है क्या थे, मतलब ऋषभ देव अयोध्या के बहुत बड़े राजा थे। इन्होंने राज व्यवस्था को त्याग करके संत का जीवन अपना लिया। तो ये देखिएगा अयोध्या हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है। मतलब इनमें से एक ऐसा भी स्थान है जिसका संबंध जैन धर्म से नहीं है। जैन धर्म का जो है कौन सा स्थान है जो जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन दे सकता है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर काफ़ी बड़ा है माउंट आबू में। ये कहाँ पे है दिलवाड़ा जैन मंदिर? जैन मंदिर भारत की सबसे ऊंची मंदिर मानी जाती है। भारत की सबसे ऊंची जैन मंदिर, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची जैन मंदिर। और ये मंदिर कहाँ पे है? ये मंदिर जो है माउंट आबू में है। माउंट आबू, ये माउंट आबू कहाँ पड़ता है? माउंट आबू अरावली पहाड़ी पर पड़ता है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। मतलब माउंट आबू एक शिखर है, वो भी किसका शिखर है? अरावली पर्वत श्रृंखला का। माउंट आबू अरावली पर्वत श्रृंखला का एक शिखर है जो राजस्थान में पड़ता है। श्रवण बेलगोला ये पड़ता है कर्नाटक में। कर्नाटक में यहाँ आप देखे होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य, उसी ने संलेखना विधि से यहीं पे प्राण त्यागा था, संलेखना विधि से। और फिर बाद में यहाँ पर क्योंकि ये जैन धर्म अपनाया था, तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, यहाँ पर बाहुबली की प्रतिमा या गोमतेश्वर मूर्ति बनाई गई थी, गोमतेश्वर मूर्ति। और इस मूर्ति को बाहुबली मूर्ति भी कहा जाता है। ये श्रवणबेला कहाँ पे है? कर्नाटक में है, कर्नाटक, कर्नाटक। और पार्श्वनाथ जो है ये 23वें तीर्थकर हैं, 23वें तीर्थकर, ठीक है। और कुशीनगर, कुशीनगर ये जैन से नहीं है, बौद्ध धर्म से है, क्योंकि बौद्ध धर्म में कुशीनगर जो है एक ऐसा स्थान है जहाँ पे महावीर स्वामी का जो ये हैं आपके गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने प्राण त्यागा था। गौतम बुद्ध, जहाँ पर इन्होंने देह त्याग दिया था, देह त्याग दिया, त्याग दिया। इसका मतलब है कि ये जो है यही आपका आंसर हो जाएगा, कुशीनगर, क्योंकि जो कुशीनगर है वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? भाई देखिए श्वेतांबर और दिगंबर को पूछा जाए तो ये मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। और इनमें दो संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर है और एक क्या है? दिगंबर है। इसका मतलब श्वेतांबर और दिगंबर दोनों जैन धर्म से संबंधित हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन कर रहा है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? मतलब कि जैन धर्म में जो सिद्धांत हैं वो कौन से हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत माने जाते हैं? कर्म, वैराग्य, निष्ठा, अहिंसा। अहिंसा, इसका मतलब है कि ये लोग हिंसा नहीं चाहते हैं, ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य में जीवन जीना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जैन धर्म में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, भारत के किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीकरण है? मतलब भारत का एक धार्मिक समूह जिसका सबसे ज़्यादा भाग नगरीकरण है, तो ये जैन है, बौद्ध है, ईसाई है या हिंदू है? तो इनकी संख्या जैन की जो संख्या है भारत में सबसे ज़्यादा नगरीकरण है, मतलब ये लोग नगर में ही रहते हैं। जैन धर्म के लोग खेती नहीं करते, इनके धर्म में ही लिखा है खेती नहीं करना है, तो इसी वजह से ये कहाँ पर रहते हैं? नगर में रहते हैं, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन को क्या कहा जाता है? जो महावीर की शिक्षा है उनके संकलन को क्या कहा जाता है? तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? आगम सूत्र,
इनके संकलन को, महावीर की शिक्षा को, संकलन को क्या कहा जाता था? आगम सूत्र कहा जाता था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि त्रिरत्न, जहाँ पर सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया, मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि सच्चा ज्ञान होना चाहिए, मतलब साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन और साम्यक आचरण, ये किसमें संबंधित है? इसका मतलब है कि त्रिरत्न देखिए दो जगह पे है। यहाँ पर जो त्रिरत्न लिखा है, 3 रत्न, एक जैन धर्म से है जिसमें सच्ची आस्था, सच्चा ज्ञान और सच्ची क्रिया है, और वहीं बौद्ध धर्म से कहेगा तो त्रिरत्न है। त्रिरत्न, त्रिरत्न मतलब होता है बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, ये क्या है? त्रिरत्न है, मतलब 3 प्रमुख रत्न है। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ। अब ये क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? इसका मतलब है कि इनमें से किसका जो है गैर अभिग्रहण है? ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का, अस्तेय का या अहिंसा। देखिए 5 महाव्रत है जिसमें आप देखेंगे कि सत्य नहीं है ना। ये देखिए एक सत्य है, सत्य पहला, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां जो है ब्रह्मचर्य। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है और उनसे किसका अर्थ गैर अधिग्रहण है। ठीक है, तो ऐसे में ये जो है क्या कह रहा है? अपरिग्रह। अपरिग्रह का जो है अर्थ क्या है? गैर अभिग्रहण है। ठीक है, चलिए और इस तरह से जो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर दे रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? मतलब कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर पहला जैन परिषद, मतलब पहला जैन परिषद स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जो है भारत का पहला जैन परिषद स्थापित हुआ था, और जैन परिषद एक प्रकार का संघ होता था और वहीं से संचालन होती थी जैन व्यवस्था के सभी परंपरा एवं नियम। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन यहीं तक होगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना ध्यान रखिएगा, इस चैनल के माध्यम से आपको अब बहुत ही बेहतरीन टॉपिक दिया जाने वाला है। तो एग्ज़ाम फास्ट यूट्यूब पर जा कर के, यदि आप फेसबुक पेज के माध्यम से यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जा कर के सब्सक्राइब करके वीडियो को लगातार देखिए। सभी टॉपिक पर इस तरह से वीडियो आएंगे, कोई ऐसा टॉपिक नहीं छूटेगा और आपकी संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी इस प्लेटफॉर्म पर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग अगले फिर सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।